अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बेटी मेरी ने जाना था तो वो चली गई है उसकी पैकिंग में। एंड टाइम तक जो है उसकी चीज़ें पूरी करते 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 टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो बस अब वो चली गई है तो कुछ चीज़ें समेटी हैं और साथ साथ अब इंशाल्लाह मैं रेगुलरली वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिया करूँगी। जो बड़ी बेटी होती है ना, मुझे जो लगता है कि वो एक अच्छी आपकी फ्रेंड भी होती है और एक बहन भी होती है। मैं उसको जाने से पहले भी यही कह रही थी कि बेटा मैं अपनी चीज़ें किससे शेयर किया करूँगी, अब अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं किसके साथ लड़ाइयाँ किया करूँगी, क्योंकि हम दोनों की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी दोनों माँ बेटी की। तो कहती मम्मा अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप मुझे वीडियो कॉल कर लिया करें, हम उसी तरह डिस्कस कर लिया करेंगे चीज़ें। मुझे माइंड में आया कि अब मुझे जो है इसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपने बहन भाइयों के लिए वो एफ़र्ट करती है, तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ी बेटी होना आसान नहीं होता है। इसके ऊपर कभी ना कोई खुल के बात की जाती है और गुफ्तगू का कभी हिस्सा भी नहीं होता है। कभी किसी के घर में इसको डिस्कस होते हुए देखा है ना, कहीं और मैंने इसको कभी डिस्कस करते हुए लोगों को देखा है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग ये मान लेते हैं कि बड़ी बेटी जो होती है वो खुद ब खुद समझदार भी होगी क्योंकि वो बड़ी बेटी है और मजबूत भी होगी। अच्छा, बचपन से ही मैंने देखा है कि फिर उसको ऐसे ही बना दिया जाता है कि आप बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए, बाकी बहन भाइयों ने आपको फॉलो करना है, तो बेटा आप समझदार बनोगे तो बाकी भी समझदार बनेंगे। तो फिर मैंने देखा है कि वो वक्त से पहले बड़ी हो जाती है। कोई ये नहीं समझता कि वो भी एक बच्ची है, उसे भी अपनी एक स्पेस चाहिए होती है और उसको भी गलतियां करने का हक होता है क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। मगर हम उसको हमेशा से ये बना देते हैं कि आप जिम्मेदार हो, आप समझदार हो, आपने गलती नहीं करनी है। जैसे एक परफेक्ट इंसान हमें चाहिए होता है ना, तो हम उसको शुरू से ही प्रेशराइज कर देते हैं और वो फिर मैंने देखा है कि वक्त के साथ साथ जो है वो एज से पहले ही समझदार भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। अच्छा, जब भी घर में कोई छोटा बहन भाई आता है तो कुदरती तौर पे हमारी सारी तवज्जो जो है वो उस छोटे बच्चे की तरफ चली जाती है और जो बड़ी बहन होती है वो खुद ब खुद अपने आप को पीछे ले जाती है, अपने खिलौने छोड़ देती है, अपनी जो अहमियत है वो छोड़ देती है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की थी कि जब मेरा बेटा हुआ तो वो कहती है कि मम्मा अब मेरी जगह पे ये सो जाया करेगा, मैं अलग सो जाया करूँगी, अब मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना। तो अब मुझे अक्सर उसके जुमले याद आते हैं। वो बड़ी बहन जो है वो खुद ब खुद अपने आप को पीछे ले जाना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो अपनी जो ज़रूरियात होती है उनको भी छोड़ने लग जाती है। इसी तरह अगर कभी छोटा बच्चा रोता है तो हम हर बार ऐसा ही करते हैं कि उसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं कि तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। जब छोटा बच्चा भी अगर कोई गलती करता है ना तो उसकी भी जिम्मेदारी हम बड़ी के ऊपर डाल देते हैं। फिर हम उसकी इतनी तारीफ करते हैं कि तुम तो समझदार हो, कितनी अच्छी बेटी है मेरी, कुर्बानी देना जानती है। तो इस तरह के वर्ड जो है ना हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसे क्या चाहिए, क्या ये सब कुछ उसने खुद अपने लिए चुना है जो वो आजकल करती है, या बस मजबूरी में उसने इन चीज़ों को कबूल किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं, कुर्बानी देना, अपनी चीज़ों को छोड़ देना, बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखना, उनकी भी गलती पे उसको डांट पड़ती है तो वो चुप रहती है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाती है। अच्छा, ऐसी जो आदतें होती हैं वो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो खुद ब खुद उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। वो अपनी ज़रूरतों को साइड पे रखना सीख लेती है और अपने जज्बात को भी दबाना सीख लेती है। हर वक्त दूसरों का ख्याल रखना, सबको ठीक करना, ये सब जैसे उसके लिए एक मामूल का काम बन जाता है। और जब वो बड़ी होती है तो हर जगह, हर रिश्ते में, हर काम वो जिम्मेदारियों को उठाना शुरू हो जाती है और वो उठाती है, दूसरों को भी समझती है, सब कुछ खुद करती है। उल्टा वो इतना कुछ करती है घर वालों के लिए या बाकी बहन भाइयों के लिए कि वो अपने आप को भी भूल जाती है। वो हमें बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन अंदर से मैं कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करती है। किसी को बताती नहीं है कि किसी से क्या है, कुछ कह नहीं पाती है
کیونکہ اسے ہمیشہ شروع دن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسے مضبوط رہنا ہے، اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا ہے اور سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہے۔ اور اگر کبھی اپنے لیے وہ کبھی خوش ہو بھی جاتی ہے، وہ ایک گلٹ فیل ہوتا ہے، گناہ فیل ہوتا ہے اگر وہ کچھ اپنے لیے کچھ لے لیتی ہے یا کچھ اپنے لیے خوشی کے لیے کچھ کر بھی لیتی ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہ کھا لیا ہو، وہ پھر ایسی باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر روز جو ہزاروں لڑکیاں اس سے گزرتی ہیں بغیر کوئی آواز اٹھائے، بغیر کوئی چیخے چلائے، اسی لیے میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے بہت کلوز رہی ہوں۔ وہ ہر چیز آ کے مجھ سے شیئر کرتی تھی، میں بھی شیئر کرتی تھی، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کبھی وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کرے۔ تو میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا، وہ کیسے ہمارے لیے قربانیاں دیتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ یہ اپنی جو خوشیاں ہیں ان کو پیچھے نہ لے کے جائے، تو اسی لیے میں نے اس کو ہمیشہ اپنے کلوز رکھا۔ تو اگر آپ بھی کوئی بڑی بیٹی ہیں یا یہ سب کچھ محسوس کرتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے جذبات بھی حقیقی ہیں، اور آپ کا جو تھک جانا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اپنے لیے خوش رہنا مجھے لگتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا گھر کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ اور اگر آپ بڑی بیٹی نہیں ہیں تو اپنے گھر کی جو بڑی بہن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، شاید وہ روز ایسا بوجھ اٹھاتی ہو جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو۔ تو یہ تھی جی آج کی ایک چھوٹا سا پیغام، چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی چاہیے یا کوئی ایشو جو آپ کو لگتا ہو کہ جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، تو وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔